गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड थर्ड ईयर में जूलॉजी में आपके नेक्स्ट टॉपिक होगा एंडोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड में इसके अंदर मेल के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन इसके अंदर आपको बता चुके हैं। पिछली क्लास में इसके अंदर आपको मेल हार्मोन एंड्रोजन, जिसका उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन, उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताया गया था। सेकेंड इसके अंदर हार्मोन होगा आज इसके अंदर फीमेल में इसके अंदर सिक्रेट होने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं, या जिसे कहा जाता है फीमेल हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन जो आपको बताया गया था कि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट किया जाता है लीडिक सेल के द्वारा, और ये लीडिक सेल जो पाई जाती है टेस्टिस में पाई जाती है। तो इसी प्रकार से फीमेल के द्वारा सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन कौन कौन से होते हैं और इसके अंदर इसका क्या क्या कार्य होता है। फीमेल के द्वारा सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन इसके अंदर है मुख्य रूप से दो इसके अंदर कह सकते हैं भाग हो सकते हैं। जैसे फीमेल के हार्मोन जो है फर्स्ट इसके अंदर है जिसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल या जिसे कहा जाता है ग्राफियन पुट्टिका। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके द्वारा जो सिक्रेट होने वाला हार्मोन है ग्राफियन इसके अंदर पुट्टिका के द्वारा या ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा जिसे कहा जाता है हार्मोन जो सिक्रेट होता है उसे कहा जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है इसके अंदर ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा, और यह इसके अंदर ग्राफियन पुट्टिका या फॉलिकल पाई जाती है ओवरी या अंडाशय में। इसके अलावा सेकंड जो इसके अंदर पार्ट होगा जो बनता है ओवरी या अंडाशय में, जिसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसके अंदर फीमेल जो हार्मोन होते हैं उसमें एक तो सिक्रेट होता है ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा या ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा। दूसरा होता है इसके अंदर जो पार्ट है इसके अंदर बन रहा है उसे कहा जाता है जैसे कॉर्पस ल्यूटियम। इसके द्वारा सिक्रेट जो हार्मोन होता है कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है इसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम, इसके द्वारा सिक्रेट होने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो सिक्रेट किया जाता है जैसे कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा और ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा सिक्रेट किया जाता है हार्मोन इसके अंदर एस्ट्रोजन। दोनों हार्मोन जो होते हैं इसके अंदर इसका अलग अलग कार्य होता है। तो फर्स्ट इसके अंदर बात करते हैं एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसके क्या कार्य होते हैं, फिर इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के क्या कार्य होंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन। यह इसके अंदर ओवरी में पाई जाने वाली इसके अंदर ग्राफियन पुट्टिका की जो कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा सिक्रेट होने वाला जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, और मुख्य इसके अंदर कह सकते हैं ये सिक्रेट किया जाता है जैसे टेस्टोस्टेरोन। तो इसके अंदर कह सकते हैं एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं मेल हार्मोन होते हैं उसका उदाहरण है। उसी प्रकार से एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल इसके अंदर उदाहरण होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। एस्ट्राडायोल इसका उदाहरण होगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जो होता है इसके अंदर वो ओवरी के कॉर्पस ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या कार्य होता है इसके अंदर फीमेल में। फर्स्ट कार्य होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर।
या जिसे कहा जाता है द्वितीयक जनन लक्षण। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या जिसे कहा जाता है द्वितीयक जनन लक्षण का डेवलपमेंट करना, विकास करना। तो फीमेल में इसके अंदर सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक जो जनन लक्षण है उसका डेवलपमेंट या विकास कराने के लिए जो हार्मोन होता है उसको एस्ट्रोजन कहा जाता है। उसका उदाहरण है एस्ट्राडायोल। इसमें जैसे मेमरी ग्लैंड या इसके अंदर जिसे कहा जाता है दुग्ध ग्रंथियों का विकास, यह इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। मेमरी ग्लैंड या दुग्ध ग्रंथियों का विकास है, या फीमेल में जो इसके अंदर वॉइस है, जैसे मेल में जो आवाज़ इसके अंदर या वॉइस जो होती है इसके अंदर जैसे थिक होती, मोटी होती है, लेकिन इसके अंदर फीमेल में जो वॉइस है वह हाई पिच की होती है। फीमेल में जो वॉइस होती है इसके अंदर हाई पिच की होती है, तो वह भी इसके अंदर वॉइस या आवाज़ जो है इसके अंदर हाई पिच की होगी, वह भी किस कारण होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसके अंदर जो है द्वितीयक जनन लक्षण फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं इनका द्वितीयक जनन लक्षण का विकास किया जाता है। तो फर्स्ट कार्य हो गया। सेकंड इसके अंदर जो कार्य होता है फैलोपियन ट्यूब का इसके अंदर निर्माण या विकास करना। फैलोपियन ट्यूब जो पाई जाती है इसके अंदर फीमेल में या फीमेल के जनन अंगों में, इस फैलोपियन ट्यूब का इसके अंदर विकास जो किया जाता है वह भी किसके द्वारा किया जाएगा? इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब का विकास भी एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो सेकंड कार्य हो गया फैलोपियन ट्यूब का विकास करना। नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है जैसे थर्ड फंक्शन हो सकता है इसके अंदर एफएसएच हार्मोन का इनहिबिशन करना। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसके अंदर कह सकते हैं एफएसएच को कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हिंदी में कहा जा सकता है इसके अंदर पुट्टिका प्रेरक हार्मोन का इनहिबिशन या जो संदमन किया जाता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन में भी आपको बताया गया था इसके अंदर जैसे एलएच हार्मोन को इनहिबिट करता है, फीडबैक इनहिबिशन करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एलएच हार्मोन की इसके अंदर के द्वारा प्रेरित होता है, इसलिए इसके अंदर इनहिबिशन भी एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का करता है। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है एफएसएच हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन या सांद्रता ज़्यादा बढ़ती है तो एफएसएच हार्मोन को इनहिबिट किया जाएगा, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन इसके अंदर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो एफएसएच का इनहिबिशन भी एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य होता है। फोर्थ इसके अंदर कार्य होता है इसके अंदर फीमेल में बिहेवियर या व्यवहार जो है, फीमेल में जो बिहेवियर या व्यवहार का इसके अंदर जो प्रदर्शन है या जिसे कहा जाता है इसके अंदर इन्फ्लुएंस करना है, व्यवहार का इसके अंदर कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करना, व्यवहार को इसके अंदर बढ़ाना है, या इसके अंदर फीमेल में जो इसके अंदर बिहेवियर इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रदर्शित किया जाता है वह किस कारण होता है? इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। तो जैसे आपको बताया था टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है मेल में इसके अंदर क्या करता है कि उसकी मांसपेशियों को मजबूत रखता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हाथ या पैर की भुजाएं इसके अंदर मजबूत होती हैं। लेकिन इसके अंदर फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन इसके अंदर क्या करेगा? बिहेवियर को इसके अंदर कह सकते हैं, बिहेवियर को इसके अंदर बढ़ाने का या फीमेल का जो बिहेवियर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। और ये किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? ओवरी के ग्राफियन पुट्टिकाओं की कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड हार्मोन होगा जैसे, ये तो एस्ट्रोजन के कार्य हो गए, अलग अलग कार्य, द्वितीयक जनन लक्षण है या फैलोपियन ट्यूब का है या एफएसएच हार्मोन का इनहिबिशन करना है,
फीमेल में बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर हार्मोन एस्ट्रोजन। सेकंड इसके अंदर जो हार्मोन होगा जैसे उसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर क्या कार्य करता है? और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे अभी आपको बताया इसमें कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन होता है उसे प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। और इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो या इससे पहले आपको बताया इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तीनों जो हार्मोन होते हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं या जिसे कहा जाता है इसके अंदर लिपिड जो मॉलिक्यूल होते हैं उससे बनते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल से नहीं बनते हैं। प्रोजेस्टेरोन ये सभी जो इसके अंदर हार्मोन होते हैं जल में अविलेय होते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम से बनने वाला जो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है इसका क्या क्या कार्य होता है? फर्स्ट फंक्शन होता है इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का यूट्रस में इसके अंदर एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट करवाना। और यह इसके अंदर यूट्रस या गर्भाशय में इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम पाया जाता है इसका विकास करवाने का जो कार्य है इसके अंदर किसके द्वारा किया जाता है? हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, जिससे इसके अंदर एंडोमेट्रियम का जब निर्माण होगा या इसके अंदर उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं जो एंडोमेट्रियम भाग होता है यूट्रस का, इससे इसके अंदर कह सकते हैं जो एम्ब्रियो है भ्रूण इसके अंदर कह सकते हैं वह जुड़ता है। तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम भाग इसके अंदर जो है उसका विकास होगा, तभी इसके अंदर कह सकते हैं एम्ब्रियो से जुड़ पाएगा और न्यूट्रिशन या पोषण ले पाता है। तो फर्स्ट इसके अंदर कार्य हो गया एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट या विकास करवाना, जिससे इसके अंदर यूट्रस या गर्भाशय इसके अंदर एम्ब्रियो को रिसेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। तो वह इसके अंदर एंडोमेट्रियम जो भाग है यह एम्ब्रियो के इसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां जो पाई जाती है उसमें जैसे कोरियन भाग से जुड़ता है। तो एंडोमेट्रियम का इसके अंदर विकास करवाने का कार्य प्रोजेस्टेरोन का होगा। सेकंड इसके अंदर जो कार्य है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को स्टॉप करना। इसके अलावा इसके अंदर एलएच हार्मोन या जिसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है इसके अंदर एलएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है और ओव्यूलेशन दोनों को इसके अंदर कह सकते हैं स्टॉप करना या इनिबिट करना या संदमित करना। इनिबिट करने का कार्य किसका होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होगा, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तीसरा कार्य हो सकता है इसके अंदर ओव्यूलेशन है जैसे, या एलएच हार्मोन को इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर संदमित करने का कार्य भी प्रोजेस्टेरोन का होगा। तीसरा इसके अंदर जो कार्य होता है इसके अंदर यूट्रस की जो मसल्स होती हैं या जिसे कहा जाता है पेशियां, यूट्रस की मसल्स या पेशियां जो होती है इसके अंदर, उसमें इसके अंदर किसी प्रकार का संकुचन नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी के समय। उसमें इसके अंदर संकुचन होता है तो एम्ब्रियो या भ्रूण को नुकसान पहुंचता है। तो इसके अंदर यूट्रस की जो मसल्स या पेशियां हैं उनमें इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन इसके अंदर नहीं होना चाहिए, संकुचन को रोकना। यह कार्य भी इसके अंदर किसके द्वारा किया जाता है? हार्मोन इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन के द्वारा किया जाता है। तो थर्ड इसके अंदर कार्य हो गया इसके अंदर यूट्रस या गर्भाशय की जो पेशियां हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी के समय, इसको रोका जाता है या स्टॉप किया जाता है। इसके अंदर हार्मोन जो है उसे कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसके अंदर कहा जा सकता है कि इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन भी इसके अंदर इसको कहा जाता है। एलएच हार्मोन का इसके अंदर जैसे इनिबिशन करना, ओव्यूलेशन को रोकना, एंडोमेट्रियम, तो ये सभी जो कार्य एंडोमेट्रियम भी इसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान इसके अंदर बनता है।
यूट्रस की मसल्स जो है इसके अंदर उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसको भी रोकने का कार्य इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो ये जो हार्मोन है इसके अंदर ये भी कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनता है, और कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनने वाले जो हार्मोन होते हैं जल में अविलेय होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है जैसे अंतस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत प्लेसेंटा, या जिसे कहा जाता है आंवल। मदर और एम्ब्रियो के बीच में बनी हुई इसके अंदर अस्थायी संरचना जो होती है इसके अंदर, जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है। तो प्लेसेंटा का निर्माण भी प्रोजेस्टेरोन के द्वारा होता है। तो इसके अंदर जब प्रेगनेंसी कंडीशन में जैसे प्लेसेंटा का निर्माण होगा तो वह भी कौन इसके अंदर करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये भी एक फंक्शन लिख सकते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर प्लेसेंटा का निर्माण करता है। तो प्लेसेंटा जैसे आपको बताया कि इसके अंदर एम्ब्रियो और मदर के बीच में बनी हुई अस्थायी संरचना होती है गैसेस के आदान प्रदान के लिए, या अपशिष्ट पदार्थों को लेने के लिए, न्यूट्रिएंट इसके अंदर पहुंचाने के लिए। तो यह भी इसके अंदर एक अस्थायी या जिसे कहा जाता है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य कर सकती है, या जिसे कहा जाता है अंतस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। परमानेंट या स्थायी रूप से क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसके अंदर जो चाइल्ड है या इसके अंदर कह सकते हैं जो एम्ब्रियो है जिसकी ग्रोथ हो रही है उसको इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट या पोषण चाहिए, बाद में इसके अंदर उसको पोषण नहीं चाहिए होता है। इसके कारण यह संरचना जो बनती है बर्थ के बाद में इसके अंदर कह सकते हैं प्लेसेंटा को हटा दिया जाता है। इसके द्वारा जो सिक्रीट होने वाला हार्मोन है इसके अंदर उसे कहा जाता है HCG, या जिसे कहा जाता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वह प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और यह जो हार्मोन है मनुष्य में इसके अंदर जैसे फीमेल में सिक्रीट होने वाला, मनुष्य में कोरियोनिक जो गोनेडोट्रोपिन जब सिक्रीट होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा तो इसके अंदर प्रेगनेंसी कंडीशन में जो भी इसके अंदर कह सकते हैं कंडीशन है, प्रेगनेंसी कंडीशन को मेंटेन करने का जो कार्य होता है प्रोजेस्टेरोन का होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होगा। तो जब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है जो कि एक अस्थायी अंतस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर रहा है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है वह भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार से प्लेसेंटा भी एक प्रकार से एक अस्थायी अंतस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे हो सकता है अंतस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नेक्स्ट होगा इसके अंदर थाइमस। थाइमस इसके अंदर अंतस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है, और इसके अंदर ये एक प्रकार का लिम्फोइड ऑर्गन भी होता है। इम्यून सिस्टम में इसके अंदर लिम्फोइड ऑर्गन के रूप में भी कार्य करता है, आपने पढ़ा होगा इसके अंदर इम्यूनोलॉजी में। तो यह एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, अंतस्रावी ग्रंथि। और सेकंड इसके अंदर यह लिम्फोइड ऑर्गन या लिम्फोइड टिश्यू है जो कि इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य करता है। इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य करने का भी कार्य इसके अंदर जो है थाइमस का है। थाइमस इसके अंदर जो है यह थोरैक्स भाग के ऊपर पाया जाता है, थोरैक्स के ऊपरी भाग में। चाइल्ड जिसकी बर्थ होती है, यंग इसके अंदर जो चाइल्ड है उसमें थाइमस इसके अंदर कह सकते हैं सबसे ज्यादा या मैक्सिमम इसके अंदर कह सकते हैं साइज का होता है। सबसे इसके अंदर कह सकते हैं साइज ज्यादा कब होती है इसकी? जब यंग होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है लगभग 13-14 का इसके अंदर या प्यूबर्टी तक होने तक इसके अंदर कह सकते हैं उसमें बहुत इसके अंदर कह सकते हैं छोटी साइज हो जाती है। तो एज या इसके अंदर कह सकते हैं आयु बढ़ने
एज या इसके अंदर कह सकते हैं आयु बढ़ने से, जैसे जैसे इसके अंदर एज बढ़ती है थाइमस की साइज इसके अंदर छोटी होती जाती है। थाइमस की साइज इसके अंदर कम होती जाएगी और इसके अंदर यह थोरैक्स भाग के ऊपरी भाग में इसके अंदर पाया जाता है। तो केवल इसके अंदर यह 2 लोब या पाली के रूप में पाया जाता है जब इसकी साइज इसके अंदर छोटी हो जाती है। 2 लोब या पाली के रूप में पाया जाता है। यह इसके अंदर मुख्य रूप से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो थाइमस है, जैसे पेनक्रियाज जो है अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, इसी प्रकार से थाइमस जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और लिम्फोइड ऑर्गन या टिश्यू की तरह भी कार्य करता है, जो कि प्रतिरक्षा तंत्र में भी कार्य करता है और इसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर यह हार्मोन भी सिक्रीट करता है। तो इसमें इसके अंदर थाइमस के द्वारा सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन है उसे कहा जाता है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन इसके अंदर सिक्रीट किया जाता है। और थाइमोसिन जो हार्मोन है इसके अंदर कह सकते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है। थाइमोसिन जो हार्मोन है जो कि थाइमस के द्वारा सिक्रीट होता है, तो थाइमोसिन जो थाइमस के द्वारा सिक्रीट होने वाला हार्मोन है तंत्रिका तंत्र में इसके अंदर मुख्य रूप से कार्य करता है, नर्वस सिस्टम में। और तंत्रिका तंत्र में इसके अंदर इसका क्या कार्य होता है, न्यूरॉन में इसके अंदर आपने पढ़ा होगा न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर या रासायनिक संरचनाएं होती हैं जो कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करती हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। जैसे आपको बताया भी गया था इसके अंदर गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड है या ग्लाइसिन है या एसिटाइल कोलिन है। तो इस तंत्रिका तंत्र में जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके सिक्रीशन को स्लो कर देता है या जिसे कहा जाता है इसके अंदर डिप्रेस कर देता है या रिड्यूस कर देता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर के इसके अंदर सिक्रीशन को जब इसके अंदर स्लो कर देगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे, तो इसके अंदर सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर या न्यूरॉन से मसल्स या पेशियों में नहीं पहुंचेगा, तो मसल्स इसके अंदर धीरे धीरे वीक होने लग जाती हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर कह सकते हैं कि सिक्रीशन को यह धीरे कर देगा या कम कर देता है या रिड्यूस कर देता है। यह कार्य होता है इसके अंदर थाइमोसिन का। तो एसिटाइल कोलिन जो है इसके अंदर सिक्रीशन जो इसके अंदर नहीं होगा, तो न्यूरॉन से पेशियों में जो सिग्नल जा रहा था, जो आपको बताया था इसके अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसका आपको जो नर्वस सिस्टम में बताया गया था कि इसके अंदर उसमें कैसे सिग्नल इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर न्यूरॉन के जो टर्मिनल होते हैं उससे इसके अंदर कह सकते हैं कैसे इसके अंदर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा कैसे जाता है, सिनेप्सिस में जो आपको बताया गया था। तो सिग्नल नहीं मिलेगा या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल नहीं जाएगा या न्यूरॉन से मसल्स में सिग्नल नहीं जाएगा, तो मसल्स या पेशियां धीरे धीरे वीक होने लग जाती हैं। तो यह इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहला कार्य होता है इसके अंदर थाइमस के द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन थाइमोसिन का। इसके द्वारा और कौन कौन से रोग हो सकते हैं और दूसरा क्या कार्य होता है इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।